इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर सोनाली फोगाट मर्डर केस से जुड़ी हुई है। इस केस में गोवा पुलिस की जांच चल रही है। आज गोवा पुलिस हिसार के संत नगर में सोनाली के घर पहुंची है। हिसार में संत नगर में कल भी गोवा पुलिस उनके घर पहुंची थी। आज फिर से एक बार हिसार के संत नगर में सोनाली फोगाट के घर पहुंची है गोवा पुलिस। आज गोवा पुलिस इस मामले की जांच करते हुए हिसार के बाद गुरुग्राम में उनके फ्लैट पर भी पहुंचेगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, संत नगर में सोनाली फोगाट के घर पर जांच करने गोवा की पुलिस पहुंची हुई है। इससे पहले सोनाली फोगाट के फार्म हाउस की भी जांच गोवा पुलिस ने की थी। सोनाली के मर्डर के कितने राज 23 अगस्त 2022 को गोवा में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। 23 अगस्त 2022 को गोवा पुलिस ने कहा कि यह हार्ट अटैक से मौत का मामला है। 24 अगस्त को ही सोनाली के परिवार की हत्या का दावा किया गया। सोनाली के परिवार की ओर से हत्या के दावे के बाद 25 अगस्त को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के निशान मिले और उसके बाद 25 अगस्त को ही पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद गोवा पुलिस ने पीए सुधीर सांगवान और उसके सहयोगी सुखविंदर को गिरफ्तार कर लिया। 26 अगस्त को कार्लीज रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। कार्लीज रेस्टोरेंट के मालिक को भी पूछताछ के लिए गोवा पुलिस ने पकड़ा। उसके बाद 27 अगस्त को कार्लीज रेस्टोरेंट के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद इसमें 2 ड्रग पेडलर्स की भी गिरफ्तारी हुई और अब गोवा सरकार ने एटीआर हरियाणा को दे दी है, जिसके जरिए हरियाणा पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सोनाली मर्डर केस में गोवा पुलिस हिसार के संत नगर में सोनाली फोगाट के घर पहुंची है। आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं। गोवा पुलिस की टीम एक बार फिर से संत नगर में सोनाली फोगाट के घर पे पहुंची है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो गोवा पुलिस के 2 अधिकारी यहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हुए हैं, वो एक बार फिर से सोनाली फोगाट का जो संत नगर में घर है वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने सोनाली फोगाट के भाई को फोन किया था और कहा था कि उनकी इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है और वो एक बार फिर से पूछताछ करना चाहते हैं, संत नगर आना चाहते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये गोवा पुलिस के जो अधिकारी हैं, दोनों अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं एक बार फिर से पूछताछ के लिए। तो और लोगों से पूछताछ की है कि आपको पूछताछ तो चालू है, इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है। अभी देखेंगे जैसा जैसा इन्वेस्टिगेशन जाएगा वैसा वैसा हम लोग करेंगे। जैसा जैसा हमको हमारा गुरुग्राम जाएंगे बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे। आज यहाँ और क्या कुछ रह गया था, वापस क्यों आए? बहुत कुछ करना बाकी है। मतलब यह है कि अभी आप लोग यहाँ हिसार में ही रुकेंगे। ट्रांसफायर होता है वैसा वैसा हम लोग कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो गोवा पुलिस के अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अभी उनकी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है। यही वजह है कि वो यहां पर एक बार फिर से पहुंचे हैं और उनका यही कहना है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद ही वो अपना आगे तय करेंगे कि उन्हें आगे क्या करना है, क्या वो रोहतक जाएंगे या उसके बाद गुरुग्राम जाएंगे। लेकिन अभी आपको बताना चाहेंगे कि गोवा पुलिस की जो टीम है वो अभी यही हिसार में मौजूद है। कल पूरे दिन गोवा पुलिस की टीम ने इन्वेस्टिगेशन की। सबसे पहले गोवा पुलिस की टीम यहाँ संत नगर पहुंची थी, यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की अपनी। इसके बाद गोवा पुलिस की टीम ने सोनाली फोगाट के दोनों अकाउंट्स की डिटेल निकाली, जिसमें सरकारी बैंक अकाउंट भी है और उसमें जो आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट है उसकी डिटेल भी निकाली है और ये जानने की कोशिश की है अकाउंट के जरिए कि सोनाली फोगाट ने अपने अकाउंट से किस किस को पैसा दिया और क्या सुधीर सांगवान को भी उस अकाउंट से पैसा गया था। इसके अलावा तहसीलदार के ऑफिस में भी गोवा पुलिस की टीम पहुंची थी और वहां पर सोनाली फोगाट की प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेजों को खंगाला है उन्होंने। और गोवा पुलिस की जो टीम है वो अभी इस वक्त हिसार में ही मौजूद है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, हिसार। तो सोनाली फोगाट के मर्डर केस में गोवा पुलिस पिछले 2 दिनों से हिसार में है। आज गुरुग्राम में भी उनके फ्लैट पर जाएगी। लेकिन आज एक बार फिर से, कल भी गई थी सोनाली फोगाट के घर, आज भी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज ग्राउंड जीरो से सीधे उसी घर के सामने से जुड़ गए। मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, कल भी कुछ लोगों के बयान रिकॉर्ड किए थे, 2 लोगों के 3 लोगों के बयान रिकॉर्ड किए गए थे परिवार के सदस्यों के। आज किस तरह की जांच के लिए पहुंची गोवा पुलिस? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि जब गोवा पुलिस के अधिकारियों से हमने बातचीत की तो साफ तौर पर उनका यह कहना है कि अभी बहुत कुछ इन्वेस्टिगेशन में बाकी है। यही वजह है कि गोवा पुलिस की टीम यहां अभी हिसार में ही मौजूद है, क्योंकि आज जो जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक गोवा पुलिस की टीम को गुरुग्राम जाना था अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन अभी तक जो टीम है वो यहीं पर मौजूद है और संत नगर का ये वो घर है सोनाली फोगाट का, जहां पर पुलिस की टीम पहुंची है। और थोड़ी ही देर पहले जो सोनाली फोगाट के भाई हैं उनको फोन करके बुलाया था और ये कहा था कि अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीजें
बाकी रह गई हैं वही जानकारी जुटानी है। इसके अलावा आपसे थोड़ी देर पहले गोवा पुलिस की टीम जो यहाँ पर क्राइम यूनिट का ऑफिस है वहां पर मौजूद थी, वहां पर 2 लोगों से पूछताछ की है गोवा पुलिस की टीम ने। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में अभी बहुत कुछ बाकी रहता है, और क्योंकि जो परिवार लगातार आरोप लगा रहा था कि प्रॉपर्टी को लेकर के सोनाली फोगाट की हत्या की गई है, तो प्रॉपर्टी की डिटेल्स भी अभी लगातार खंगाली जा रही है। पुलिस की टीम अभी यहीं पर मौजूद है और इन्वेस्टिगेशन लगातार गोवा पुलिस की चल रही है। जी मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, जब भी कोई मर्डर केस की जांच होती है तो फॉरेंसिक एविडेंस वो गोवा पुलिस ने वहां पर गोवा से कलेक्ट कर लिए हैं। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला है तो प्रॉपर्टी के डिटेल खंगाले होंगे, घर वालों के, परिवार वालों के, जानने वालों के जो बयान है वो गोवा पुलिस से रिकॉर्ड करेगी। बार बार दोबारा घर पे आने की वजह क्या लगती है आपको? जी बिल्कुल, देखिए घर पे आने की वजह जो है वो अब से थोड़ी देर बाद पता चल पाएगी कि आखिरकार किस तरीके के दोबारा से बयान जो थे परिवार के जो गोवा पुलिस को दर्ज करने थे। प्रॉपर्टी की अगर डिटेल की बात करें तो कल तहसीलदार के ऑफिस में गोवा पुलिस की टीम पहुंची थी और वहां पर सोनाली फोगाट से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉपर्टी है उनकी जो डिटेल है वो गोवा पुलिस ने निकाली थी वहां से। इसके अलावा जो बैंक अकाउंट्स की डिटेल है वो भी निकाली थी। उससे गोवा पुलिस ने यह जानने की कोशिश की थी कि सोनाली फोगाट के अकाउंट से कितना पैसा किसको गया है और सुधीर सांगवान के अकाउंट में कितना पैसा गया है। तो तमाम एंगल्स पे गोवा पुलिस की जो टीम है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आज भी 2 लोगों से पूछताछ की है जो यहां पर क्राइम यूनिट का ऑफिस है हिसार का, वहां पर वो 2 लोग कौन थे उसका भी अभी पता लगना बाकी है कि आखिरकार उन दोनों लोगों का क्या रोल था, वो क्या सोनाली फोगाट को जानते थे या फिर वो सुधीर सांगवान को जानते थे। तो इन्वेस्टिगेशन अभी लगातार चल रही है, वो उन 2 लोगों के बारे में भी पता चलना बाकी है। और अभी आज यहां पर गोवा पुलिस की टीम दोबारा से सोनाली फोगाट के घर पे क्या करने पहुंची है ये भी थोड़ी देर बाद ही साफ हो पाएगा। तो मनोज के जरिए इस खबर का जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर हासिल करेंगे। गोवा पुलिस की जांच पर सोनाली के भाई वतन ढाका से गोवा पुलिस की टीम को हिसार में अब तक की जांच में कुछ खास नहीं मिला है। अगर जांच करनी है तो उन्हें सुधीर सांगवान से कड़ाई से पूछताछ करनी चाहिए, ये बात सोनाली फोगाट के भाई ने कही है। सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। वतन जी, गोवा पुलिस जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन अभी तक कर रही है, क्या संतुष्ट हैं आप इस इन्वेस्टिगेशन से? नहीं जी, जो हम परिवार वालों ने जो बयान दिए हैं मीडिया के सामने या जहाँ जो भी दिए हमने एप्लीकेशन वगैरह, बस उसी चीज़ पे लगे हुए हैं, उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। बस कोई नया उनको कुछ यहाँ मिला भी नहीं है भी नहीं। अगर उनको कुछ पता करना है तो वो सुधीर सांगवान से करे पता, भी उसने क्या यहाँ गड़बड़ की है, क्या हेराफेरी करी है, तो वो सुधीर सांगवान वहाँ बता ही देगा। यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ तो घर है सोनाली जी का, यहाँ क्या मिलना है, यहाँ तो ऐसा कुछ है भी नहीं। अगर वो बता पाएंगे हेराफेरी की है तो वो भी बता देगा, उससे उनको आसानी होगी केस में। अगर वो उसे अच्छे से जांच करे। अब वहाँ की गोवा पुलिस ने उनको 10 दिन के लिए रिमांड मांगा है, तो 10 दिन के रिमांड में तो वो सब कुछ बता देगा। अगर रिमांड कर रहे हैं तो अगर अच्छे से पूछताछ सख्ताई से पूछेंगे तो वो सब बता देगा, वही बता पाएगा जी, उसको ही पता है सब कुछ। इस तरीके से आप लोगों ने एलिगेशन लगाया था कि वो प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था, तो उसी की इन्वेस्टिगेशन के लिए गोवा पुलिस यहाँ पर है। कल दिन में पुलिस कहाँ गई और क्या अकाउंट्स की डिटेल भी निकाली है सोनाली के? देखो, मैं तो गया था उनके साथ, वो कह रहे थे आपका संतनगर वाला घर दिखाओ। हमने यहाँ का जो खेत है सोनाली जी का, ये 6-7 एकड़ ये देख लिया उन्होंने, और फार्म जो हम इसी को फार्म हाउस कह रहे हैं, और उनको घर भी चेक कर दिया। ऐसा उनको वहाँ कुछ नहीं मिला। जो घर में सामान होता है यूज करने वाला वही सामान है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं घर में। और प्रॉपर्टी के लिए हाँ ये है, किसी वकील ने से उसने कागज़ तैयार करवाए थे लीज पे लेने के लिए। 10 साल की लीज उसने कोई कंपनी बनाई थी, तो 10 साल की लीज के लिए तो वो कागज़ अभी हमें ये क्लियर नहीं है अभी वो कागज़ यहीं एक ही जगह बने कि 2 जगह बन गए, क्या पता इसने बीच में छोड़ दिया कहीं और नई जगह बना ली हो। तो तहसीलदार से मिले थे वो गोवा पुलिस, तो तहसीलदार ने कहा भी ऐसा तो कोई है नहीं, बाकी वो आज क्लियर कर देंगे तहसीलदार भी सोनाली जी की प्रॉपर्टी सेफ है, आज तहसीलदार क्लियर कर देंगे। जिस तरीके से कल एक बिश्नोई करके वकील हैं वो भी सामने आए, उन्होंने बताया कि गोवा में भी शायद वो कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर गया था जो सांगवान है, तो ये इसके बारे में आपको कुछ पता है क्या? नहीं जी, मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता जी, क्योंकि ऐसी कोई बातें कभी शेयर ही नहीं होती भी प्रॉपर्टी को लेके, कोई और काम को लेके। बस जो रूटीन के जो काम होते थे, फैमिली की जो बातें होती हैं वही बातें होती है। ऐसा कोई मेरे सामने तो कोई ऐसा कोई कभी नहीं बातें हुई। क्या गोवा पुलिस ने आपको बताया कि आज वो गुरुग्राम जाने वाले हैं, या आपको कहा था कि वो जाएंगे गुरुग्राम? मेरे को लगता है अभी भी रुकेंगे 1-2 दिन वो यहाँ। वो कह रहे हैं क्या पता दोबारा भी फार्म हाउस आ सकते हैं और संतनगर वाले घर में भी जा सकते हैं। गुड़गांव के लिए बोल रहे थे वो भी, हम आपको मैसेज कर देंगे हम जब जाएंगे। हमने बोला भी है अभी हमारी मौजूदगी में ही वो फ्लैट खोला जाए, क्योंकि वो सोनाली जी का घर है, तो हमारे वहाँ कुछ सामान वगैरह है, कोई भी चीज़ है तो हम देख सकते हैं भी ये सोनाली जी का है, हम ही पहचान पाएंगे वो चीज़ें। तो
जी। आपको लगता है कि गुरुग्राम वाले फ्लैट से पुलिस को शायद कुछ सबूत मिल पाए या कुछ और ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिल पाए जिससे साजिश के तार जुड़े हुए हों? देखो जी, वो तो क्या कह सकते हैं, वो तो अगर अच्छे से वो इंक्वायरी करेंगे तो कुछ तो निकल के आ ही सकता है, कुछ नहीं तो बाकी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। सुधीर ही बता पाएगा उन्होंने भी ये जो मर्डर किया है किसके कहने पे किया है, क्यों किया है, क्या वजह रही है जो उन्होंने मर्डर किया है। हमारे सहयोगी मनोज वर्मा ने वतन ढाका से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। आगे भी वतन ढाका से सोनाली फोगाट के मर्डर से जुड़ा कोई भी अपडेट होगा सबसे पहले आप एबीपी न्यूज़ पर देखेंगे। सोनाली फोगाट मर्डर केस की गुत्थी अब तक सुलझी नहीं। मर्डर केस की जांच गोवा से हरियाणा में सोनाली के शहर तक पहुंच चुकी है। गोवा पुलिस की टीम लाल कोठी से लेकर सोनाली के घर व्हाइट हाउस में सबूतों की तलाश कर रही है। 3 दिन से गोवा पुलिस सोनाली एविडेंस मिलते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर सोनाली यहाँ पर रहती थी तो क्या किस तरह की जो दवाइयाँ हैं वो यहाँ पर उसको दी जा रही थी। अगर प्रॉपर्टी इसके पीछे मकसद है तो जैसे कल लीज डीड मिली तो क्या इस घर के अंदर कुछ ऐसे कागजात, कुछ दूसरे घर की प्रॉपर्टी के कागजात या बैंक डिटेल्स मिल सकती है। ऐसे कई एविडेंसेस की तलाश में जो पुलिस है, गोवा पुलिस, वो यहाँ पर पहुंची है और अब इस घर के अंदर पड़ताल की जाएगी जिससे इस हत्या का जो मोटिव है वो साफ हो सके। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर वरुण जैन सोनाली हत्याकांड से जुड़ी एक ही खबर देश को बता रहे हैं। वरुण जैन को हिसार में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सोनाली के पास करोड़ों की संपत्ति है और अंदेशा है कि इसी संपत्ति के लालच में सोनाली के पीए सुधीर ने हत्या की साजिश रची। क्या सोनाली फोगाट की हत्या प्रॉपर्टी को लेकर हुई? गोवा पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आज गोवा पुलिस संत नगर स्थित सोनाली फोगाट के घर पहुंची, वहां तफ्तीश की। आपको दिखा दें, सोनाली के घर के पीछे की ये जो दुकानें हैं, करीब 20 से 25 दुकानें जो मार्केट की आपको नजर आ रही है, ये सभी दुकानें फोगाट परिवार की है, जिनमें से कई दुकानें सोनाली फोगाट के नाम पर है, जिनसे जो किराया आता है वो भी सोनाली के पास जाता है। इतना ही नहीं, इसी लाइन के अंदर एक गोडाउन भी है जो कि सोनाली के नाम पर है। तो इस परिवार की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर काफ़ी है। एक बड़ा सफ़ेद रंग का जो घर है, जिसे व्हाइट हाउस भी लोग कहते हैं, वो यहाँ पर सोनाली फोगाट का और उनके रिश्तेदारों के घर भी यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं अब जो गोवा पुलिस है वो अपना जब जांच का दायरा आगे बढ़ा रही है तो उसे इस बात की जानकारी मिल रही है कि सिर्फ फार्म हाउस और इस घर के अलावा कई दुकानें हैं जिनसे लाखों का जो किराया है वो सोनाली के पास आता था। तो क्या वाकई में जो प्रॉपर्टी और पैसा है वो सोनाली की हत्या की वजह बनी? वरुण जैन को हिसार के इसी संत नगर में सोनाली के घर के सामने रहने वाले कृष्ण कुमार मिले, जिन्होंने कैमरे पर हत्या के आरोपी की कुंडली खोली। वो तो 24 घंटे चिपका रहता था जी, साथ था जी, बिल्कुल। अच्छा। दिन में भी और रात को भी यहीं रहता था वो भी, मकान में इधर ही। मैडम जब भी आती थी साथ ही रहता था उसके। क्या किस तरह का स्वभाव था, लड़ाई झगड़ा वगैरह? वो स्वभाव तो उसका लड़ाकू टाइप ही था, वो लड़ता ही रहता था, झगड़ालू टाइप का था, दबंगे ही दिखाता था आपकी, वो रोब दिखाता था, रोब झाड़ता था गली के अंदर भी। उसका व्यवहार ठीक नहीं था। कौन कौन लोग आते थे यहाँ पे? क्या पॉलिटिकल लोग भी आते थे? क्या यहाँ पर मैडम की मीटिंग्स वगैरह चलती रहती थी? हाँ, मैडम जब आती थी तो पॉलिटिकल लोग भी आते थे और गाँवों से बहुत लोग आते थे, आदमपुर साइड से भी, जहाँ से इलेक्शन लड़े थे मैडम जी, तो वहाँ से बहुत लोग आते थे मिलने के लिए मैडम से। जब मैडम यहाँ रहती थी, जितने दिन भी यहाँ रहेगी उस दिन फिर आते रहते थे लोग। एबीपी न्यूज की पड़ताल में ये पता चला कि हिसार में फोगाट परिवार के पास करोड़ों की संपत्ति है और अब सोनाली की मौत के बाद उनकी संपत्ति की इकलौती वारिस हैं यशोधरा फोगाट। बुधवार को गोवा पुलिस ने यशोधरा और परिवार के बाकी सदस्यों की मौजूदगी में हिसार के फार्म हाउस की पड़ताल की थी। बुधवार दोपहर करीब 1 बजे सोनाली परिवार के साथ गोवा पुलिस हिसार के फार्म हाउस पर पहुंची थी। 5 घंटे तक फार्म हाउस के अंदर जांच पड़ताल हुई और कई ऐसे सबूत इकट्ठा किए जिससे जांच में मदद मिलेगी। सोनाली का ये विशाल फार्म हाउस हिसार सिरसा हाईवे पर 6 एकड़ जमीन में फैला है। बताया जाता है कि इसमें से 3 एकड़ में सोनाली का ढंडूर फार्म हाउस और बाकी 3.25 एकड़ में वेयर हाउस बना है। 1 एकड़ जमीन की कीमत करीब 3 करोड़ है। इसी फार्म हाउस में है ये लाल कोठी। बताया जाता है कि सोनाली जब भी फार्म हाउस पर आती
तो इसी लाल कोठी में रात को रुकती थीं। गोवा पुलिस ने बुधवार को लाल कोठी के अंदर भी पड़ताल की और परिवार के सदस्यों से जरूरी जानकारी हासिल की। सोनाली हत्याकांड की जांच को लेकर पहुंची गोवा पुलिस फार्म के अंदर बने उस लाल रंग के विला तक पहुंच गई है। आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर पुलिस पहुंची थी, गोवा पुलिस, ताला लगा हुआ था, परिवार से चाबी मांगी गई तो कई घंटों के इंतजार के बाद आखिरकार चाबी जब पुलिस के पास पहुंची तब पुलिस अब इस लाल विला को खंगालने में जुटी है। ये विला क्यों बेहद अहम हो जाता है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि सोनाली फोगाट जब भी अपने फार्म हाउस पर आती थी, इसी लाल रंग का जो एक 7 एकड़ के इस फार्म हाउस के बीचों बीच बना ये जो लाल रंग का जो एक छोटा सा विला है, इसी में आकर ठहरती थी। परिवार के सदस्यों का कहना है कि सुधीर सांगवान हिसार वाले फार्म हाउस को अपने नाम पर लीज पर लेना चाहता था। इसके लिए उसने एग्रीमेंट तैयार करवाए थे। गोवा पुलिस इस एग्रीमेंट की तहकीकात में जुटी है कि क्या हत्या के पीछे फार्म हाउस का भी कोई फसाना है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।